नमस्कार, मैं पीसी सैनी। थोई क्षेत्र में हुई 3-4 दिनों से लगातार बारिश के कारण रास्ता पूरी तरह से हुआ प्रभावित। ये तस्वीरें हैं बड़ी ढाणी थोई से होकर गुजरने वाला रास्ता, जो कि आगे जाकर खैरवान की ढाणी में मिलता है। भारी बरसात के कारण रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बड़े बड़े खड्डे रास्ते में हो गए हैं, पेड़ गिरकर रास्ते में आ गए हैं, जिसके कारण से आगे रहने वाले लगभग 400-500 लोग पूरी तरह से घरों में कैद हो गए हैं। ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिसके कारण से लोगों को बाजार में आने के लिए, स्कूल में बच्चों को निकलने के लिए और रोजमर्रा के सामान के लिए घर से बाहर निकलने के लिए किसी भी तरह का कोई रास्ता इनके पास नहीं बचा है। टू व्हीलर, फोर व्हीलर की बात करना दूर की बात, पैदल जाना भी मुश्किल हो गया है। बड़े-बड़े खड्डे इस रास्ते में हो गए हैं, बीच में पेड़ गिर गया है। इस कारण से पूरी तरह से ये रास्ता जो है 400-500 लोगों के आवागमन के लिए काम में आता था, वो पूरी तरह से बाधित हो गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी ढाणी से होकर जाने वाले खैरवा की ढाणी का ये रास्ता है, जो आगे स्टेट हाईवे 13 पर भी मिलता है थोई में। ये पूरी तरह से इस बरसात के कारण अवरुद्ध हो गया है, टूट गया है, बड़े-बड़े खड्डे इसमें हो गए हैं, जिसके कारण से 400-500 लोग घरों में कैद हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जिनमें ये लोग बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पानी आया था और उसके बाद इस रास्ते की हालत क्या हो गई है, वही तस्वीरों में बयां हो रहा है। ये लोग पूरी तरह से इस रास्ते के कारण प्रभावित हो गए हैं। एकमात्र यही रास्ता है इनके घरों तक जाने का। आइए सुनते हैं इस खराब रास्ते को लेकर क्या-क्या समस्याएं हो रही हैं इन लोगों से। हमारे को देखो, हमारी रानी है खैरवा की। खैरवा के आसपास में भी खेतों में भी बहुत जनसंख्या है, करीब 400-500 आदमियों का यहाँ रहना है। और उनका एकमात्र रास्ता जो थोई को मिलता है यहाँ, और रोड से मिलने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। आज के जमाने में कहने के लिए तो 75 साल होगी देश को आज़ाद हुए और स्वर्णिम काल चल रहा है, लेकिन हमारे लिए तो वो 1947 वाली बात है। ये रास्ता जब चाहे जब भी बंद हो जाता है। जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है, कहीं से टूट जाता है, गड्ढे हो जाते हैं। फोर व्हीलर तो क्या, दो व्हीलर भी नहीं जा सकता। यहाँ तक कि इमरजेंसी के अंदर सरकार गवर्नमेंट अगर कोई सहायता पहुंचाना चाहे तो वो हमारे यहाँ तक पहुंच नहीं सकती। और हम अगर इमरजेंसी में किसी मरीज को भी लेके जाएं तो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते। हमारे पास वही बिहार वाली बात है। बिहार में जो सुना करते थे कि वहां से चारपाई में लेके जाते हैं, आज भी हम मरीज अगर आज की डेट में हो गया तो चारपाई भी उठा के ले जाना पड़ेगा हमारे को। इसलिए इस समस्या के बारे में पिछली सरकारों को भी अवगत कराया था, लेकिन पिछले कुछ हुआ नहीं। अभी भी इस सरकार को भी बता रखा है, और हमारे श्रीमान युवा नेता जाबर सिंह जी, खर्रा का इलाका है, उनको भी अवगत करा दिया है। अब इसका कब तक इसका समाधान होता है, लेकिन आज के दिन में हमारी समस्या ये है कि आज अगर कुछ भी हो गया तो हम यहाँ से रोड से संपर्क नहीं कर सकते हैं कहीं जाने के लिए। और कोई बीमार हो गया तो हमको सिर पे उठा के ले जाना पड़ेगा। हमारी बहुत ही बदतर हालत है। अरे बरसात के कारण तो रास्ता जगह जगह से टूट गया, तो अब तो निकलना ही मुश्किल है। धन्यवाद। हमारे खेतों में फूसे नहीं जा रहा है, खेतों में भी जाने का रास्ता नहीं है। बच्चे स्कूल में गए 3-4 दिन हो गए हैं और बाहर निकलकर कुछ भी काम नहीं कर सकते हम। और सारे ही घरों के अंदर से बाहर पैदल भी जाए तो खड्डों में से होकर गुजरना पड़ता है, और बच्चे इस घर पर रहते ही हैं। सरपंचों को भी 1-2 बार कह दिया है, तो सरपंच भी आने के लिए बोल रहे थे, लेकिन सरपंच भी आके क्या करेंगे। कोई अस्थायी हमारा समाधान होना चाहिए। रोड सीओडी से थोड़ी है, ये पक्का हो जाए तो फिर हमारी कोई समस्या नहीं रहेगी। उस NH 13 से लिंक नहीं है हमारा, वहाँ पर भी रोड के पास में ही बहुत ऊंडा खड्डा बन गया है, तो उसमें भी नहीं जा सकते हैं। पैदल भी जाने में बहुत कठिनाई होती है।